Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Congruence of Triangles. In this chapter, we will learn about a very important geometrical idea, that is congruence. Observe the following figures carefully. Here, we observe that figure A and figure B are of same size and shape. That is, we can say that if we put figure A on figure B, they would fit exactly, while figure C and figure D do not fit exactly on each other because of different size. In geometry, when two figures fit exactly on each other, we call them congruent figures, or we can say that they are in congruence. Therefore, figure A and figure B are congruent figures. In our day-to-day life, we see many examples of congruence of objects such as two keys of a lock, 1 rupee coins, two shaving blades, पोस्टल स्टैम्प्स ऑफ सेम डिनोमिनेशन एट्सेट्रा. देखिए, इस चैप्टर में हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में. अब कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं? देखिए, आप ध्यान से इनको देखिए. जब आप ए और बी फिगर को देखिए, अगर आप बी को ए के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? ये एग्जैक्टली उसमें फिट हो जाएगा. लेकिन क्या ये दोनों फिगर्स एक दूसरे पे एग्जैक्टली फिट होंगी? नहीं होंगी. इसका मतलब क्या है कि जब दो फिगर्स एग्जैक्टली फिट हो जाती हैं तो हम उन्हें कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, या हम उन्हें कहते हैं कि दे आर इन कॉन्ग्रुएंस. इसीलिए आपकी जो ए एंड बी जो फिगर है ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है. हमारी डेली लाइफ में भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे आप बिस्किट का पैकेट लेते हैं, है ना, सारे बिस्किट्स आपके इक्वल लेंथ और साइज के होते हैं, राइट. इसी तरह से ब्लेड का पैकेट आप ले लीजिए. इसी तरह से आपके पोस्टल स्टैम्प्स हैं, आपके कॉइन हैं, राइट. चलिए आगे देखते हैं. कॉन्ग्रुएंस थ्रू superposition. To determine whether the two plane figures are congruent or not, we place them on top of the other. If they cover each other exactly, they are congruent. This method of comparing two figures is called the method of superposition. देखिए, अगर आपको ये जानना है कि दो प्लेन फिगर्स हैं वो एक दूसरे पे कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, तो हम क्या करते हैं? प्लेस कर देते, एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर देते हैं. अगर वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करते तो वो कॉन्ग्रुएंट है. ये जो मेथड होता है इसे ये कहलाया जाता है आपका मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, राइट. नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ सिंपल प्लेन फिगर्स. Two figures are said to be congruent if both of them are identical. That is, they are equal in all respects in their length, breadth and angle. This idea is also used to check the congruence of line segments, angles, squares, rectangles, circles, etc. For a congruence, we use the symbol this, which is read as is congruent to. Okay? आप ये देखिए, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है. अच्छा, कॉन्ग्रुएंस सिंपल प्लेन फिगर्स का, जैसे कि दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं? जब वो दोनों ही आइडेंटिकल हो, यानी कि इक्वल हो लेंथ, ब्रेड्थ और एंगल के रेस्पेक्ट में. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स. टू लाइन सेगमेंट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ. अब आपके पास दो लाइन सेगमेंट्स है, दोनों की जो लेंथ है सेम है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है. यानी कि देखिए, ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है, इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट CD. ओके. अच्छा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स. टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम मेजर. दोनों एंगल्स का सेम मेजर है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर्स. टू स्क्वायर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द साइड्स ऑफ सेम लेंथ. अब ये देखिए, दोनों ही स्क्वायर की जो साइड्स हैं सेम है, दैट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंस है. कॉन्ग्रुएंस ऑफ रेक्टेंगल्स. टू रेक्टेंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ. इन दोनों ही रेक्टेंगल्स की सेम लेंथ है, सेम ब्रेड्थ है, तो ये एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल. टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस. अब देखिए, दोनों ही सर्कल के सेम रेडियस हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही सर्कल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं. Remember that the positions in which the figures are drawn and also the direction along which they are drawn will not affect congruence. अच्छा देखो, किसी भी फिगर की जो पोजीशन है, जिस पोजीशन में उसको ड्रॉ किया गया है या फिर किस डायरेक्शन में उसको किया गया है ड्रॉ, वो कॉन्ग्रुएंसी को अफेक्ट नहीं करती है. चलिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्वालिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी. सबसे पहले इक्वालिटी का साइन ये होता है एंड कॉन्ग्रुएंसी का साइन आपका दिस. ओके. सो इक्वालिटी is used to show two equal numbers or values, while to represent two plane figures of the same size and shape we use the congruence symbols. देखिए, इक्वालिटी का साइन हम कब लगाते हैं? जब कोई दो इक्वल नंबर्स हो या इक्वल वैल्यूज उनकी हो.
और कॉन्ग्रुएंसी का साइन हम कब लगाएंगे? जब हम दो प्लेन फिगर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो सेम साइज और सेम शेप के हैं। जैसे आपका 28 इज इक्वल टू 28 है, ये तो नंबर है तो हमने इक्वल टू का साइन लगाया। इसी तरह से आपके जो दो एंगल्स हैं इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। Two triangles are said to be congruent if all the 6 elements, that is 3 sides, 3 angles of one of the triangles are equal to all the 6 elements of the other triangle. देखिए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है? दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हम तब कहेंगे जब उनके 6 एलिमेंट यानी कि जो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे दूसरे ट्राइंगल के बराबर। चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे आपके पास दिया एक ट्राइंगल ABC and PQR. Okay, so have a look. ABC PQR. Okay, अब यहाँ पे देखेंगे this side is equal to this side, AB is equals to PQ. इसी तरह से आपका BC जो है वो QR के बराबर है एंड AC जो है वो आपके किसके बराबर है? PR के बराबर है ना, तो ये इक्वल है। इसके अलावा इन्होंने दिया है कि आपका जो एंगल B है एंगल Q के बराबर है, एंगल A जो है एंगल P के बराबर है और एंगल R जो है एंगल C के बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। चलिए एग्जाम्पल 1 देखते हैं। देयर आर 2 ट्राइंगल्स गिवन, स्टेट वेदर दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं और आपसे पूछा गया कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए BC जो है आपके इक्वल है QR के और दोनों ही इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट आपका जो AB है वो किसके इक्वल है? PQ। क्यों? क्योंकि दोनों ही 3 सेंटीमीटर्स के हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका AC जो है आपका वो PR के बराबर है क्योंकि दोनों ही 4 सेंटीमीटर के। अब एंगल्स की बात कर लेते हैं। एंगल B is equals to एंगल Q because both are of 40 degree. नेक्स्ट है आपका एंगल A is एंगल P is equals to एंगल P क्योंकि दोनों ही 110 डिग्री के हैं एंड एंगल C is equals to एंगल R। अब आपको देखिए तीनों साइड्स भी इक्वल होगी, तीनों एंगल्स भी इक्वल हो गए, तो इसलिए दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द ऑड वन आउट दैट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू द अदर फिगर्स। इसमें आपको ऑड वन आउट चूज करना है जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखिए फिगर 1 एंड 2 तो सेम दिख रही हैं, थर्ड थोड़ी डिफरेंट है एंड फोर्थ, तो इसका मतलब आपका कौन सा? ये थर्ड, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। 2 में देखते हैं ABAA यानी कि ये आपकी ऑड वन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द गिवन फिगर PQ इज इक्वल्स टू RS। PQ आपका RS के बराबर है, तो इज PR कॉन्ग्रुएंट टू QS? इफ यस देन वाई? देखिए तो क्या आपकी जो PR है वो QS की कॉन्ग्रुएंट है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि देखिए PQ जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके? RS के। दैट मीन्स PQ जो है वो बराबर होगा RS के, है ना, और ये क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो आपकी जो PR है वो भी इक्वल होगा किसके? QS के। अब जब दोनों इक्वल हैं तो PR जो है QS के कॉन्ग्रुएंट होगा। Question number 3, measure each of the angles given below and write which 2 of them are congruent. अब आपको इन एंगल्स को मेजर करने पड़ेंगे और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी जो एंगल्स है वो ट्राइंगल है। तो आप प्रोटेक्टर से इन्हें मेजर करेंगे और फिर बताएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है आपका कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। We already know that 2 triangles are congruent if the 6 elements of one right triangle are equal to the other triangle. Now the question arises, if less number of conditions are given, then how will the triangles be congruent? So in such cases, it is sufficient to equalize only 3 pairs of the corresponding elements of the triangles by using any of the following conditions. अब कुछ conditions है congruence of triangles की। देखिए क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या बात की थी 6 एलिमेंट्स के बारे में, बट अगर हमारे पास ये 6 एलिमेंट्स ना हो तो हम किन्हीं भी 3 एलिमेंट्स को इक्वलाइज करके देखेंगे कि जो 3 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ट्राइंगल के क्या वो इन कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चलिए सबसे पहले देखते हैं साइड 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 यानी कि SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। 2 triangles are congruent if the 3 sides of the triangle are respectively equal to the 3 sides of the triangle.
देखिए साइड 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 का मतलब क्या है, 3 साइड्स आ रही है। 2 ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट तभी कहेंगे जब दोनों ही ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल हम वेरीफाई करते हैं, देखिए आपके पास 2 ट्राइंगल हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के एंड ए सी बराबर है पी आर के। तो ये 3 इसमें साइड्स हैं, कोई एंगल्स की बात नहीं की गई है ना, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। और इसके पीछे रीजन आएगा बाय एस एस एस, बाय साइड 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 congruency rule. Remember that if 2 triangles are congruent, then the corresponding parts of the congruent triangles CPCT will be equal. अगर 2 triangles आपके congruent है तो उनके जो corresponding parts है ना triangle के, वो भी equal होंगे by CPCT, यानी कि corresponding part of congruent triangle. Example देखते हैं, देखिए आपका AB जो है equal है AC के और D क्या है, मिड पॉइंट है BC का। तो आपको बताना है स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल ADB एंड ADC के। तो आप चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए आपके पास जो ट्राइंगल था इस तरह से था, ABC एंड ये इसका मिड पॉइंट, राइट। आपको बोला गया है कि जो 3 पार्ट्स है ना इसके आपके ट्राइंगल के, यानी कि ABD ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ADC के, ये हमें बताने हैं। आपको ये गिवन था, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। आपका सबसे पहले है AB इज इक्वल्स टू AC। क्यों इक्वल है, गिवन है ना, हमें दे रखा है, हमें नहीं पता क्यों इक्वल है, बट इट इज गिवन। गिवन है तो हम उसमें रीजन लिखेंगे गिवन। नेक्स्ट है AD इज इक्वल्स टू AD, दोनों में AD आ रहा है तो इसका रीजन क्या होगा, कॉमन, ठीक है। अब थर्ड साइड क्या होगा कि BD बराबर है CD, BD बराबर है CD। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो D है वो BC का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो वो क्या करेगा, उस लाइन सेगमेंट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओके सो रीजन अब क्या होगा, आप लिखेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आपसे पूछा है सेकेंड पार्ट, इज ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ADC? यस। इसमें ये भी पूछा है गिव रीजन, गिव रीजन क्यों, आपने क्या इक्वल किया, तीनों साइड। तो हम इसमें लिखेंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन या बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि एंगल B बराबर होगा एंगल C के। यस, एंगल B बराबर एंगल C के क्यों होगा, क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। सो ये दोनों इक्वल होंगे बाय CPCT, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। चलिए नेक्स्ट है साइड एंगल साइड, यानी कि SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ट्रू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द 2 sides and the angle included between them of a triangle are equal to 2 corresponding sides and the angle included between them of the other triangle। देखिए SAS का मतलब है साइड एंगल साइड, यानी कि हम इसमें 2 साइड्स और 1 एंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, राइट। AB आपका बराबर है PQR के और आपका BC जो है वो QR के बराबर है, क्योंकि 5.6 सेंटीमीटर। अब आपके पास थर्ड साइड नहीं दी रखी है, अब आपको एंगल दिया है। तो एंगल क्या है आपके पास, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो ये आपका हो गया कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले आपके पास है ट्राइंगल ABC, आपका ट्राइंगल चलिए आपसे सबसे पहले पूछा गया है स्टेट 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल, किसमें पूछा गया है, ADB एंड ट्राइंगल ADC। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, देखिए आपको गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन। आपको रीजन हर कंडीशन में आपको रीजन देना पड़ेगा। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अच्छा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर क्यों है, बिकॉज AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। आपको लिखा हुआ था ना कि जो एंगल BAC है वो क्या है, एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रहा है AD। ओके इसके बाद देखिए आपका AD इज इक्वल्स टू AD, AD इज इक्वल्स टू AD क्यों है, कॉमन, दोनों में ही कॉमन है ना।
तो अब देखिए आपके पास दो साइड्स हैं, एक आपके पास एंगल है, सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, ये आपके दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, राइट। अब आपसे सेकंड पार्ट पूछा गया है कि इज ट्रायंगल ADB इज इक्वल्स टू ट्रायंगल ADC, इसका रीजन आपको देना है। तो रीजन क्या है आपका? बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि एंगल B एंगल C के बराबर होगा। एंगल B जो है एंगल C के बराबर होगा बाय CPCT, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके चिल्ड्रन, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। Given below are the pairs of congruent triangles with proper markings of equality between corresponding elements. State the congruent parts and conditions applicable to each pair. अब आपको triangles दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से पार्ट इक्वल हैं और किस कंडीशन से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो मार्क्स है ना, एक्चुअली ये मार्क का मतलब है कि ये साइड इक्वल्स है। सबसे पहले देखिए AB किसके बराबर है? PQ, रीजन गिवन। एंगल B बराबर है एंगल C के, रीजन गिवन। नेक्स्ट BC इज इक्वल्स टू QR, रीजन गिवन, सब हमें दिए हैं, है ना। अब आप देखिए रीजन, इसका क्या कंडीशन क्या होगी? ये आपकी साइड है, ये आपकी साइड है और ये आपका एंगल है। तो बाय SAS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए आपके पास कौन सी साइड्स हैं। आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं ऐसे। ओके, इसमें आप देखिए कौन कौन सी लाइंस आपकी साइन दी हुई। एक ट्रायंगल आपके पास ये है और दूसरा ट्रायंगल आपके पास इस तरह से है। ओके, अब आपको इसमें रीजन बताने हैं अगेन। देखिए जो जो आपको दिया है, BA इज इक्वल्स टू PQ गिवन, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P गिवन, AC इज इक्वल्स टू PR गिवन, है ना। रीजन आपके पास दो साइड्स हैं, एक एंगल है, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, बाकी जो क्वेश्चंस हैं यानी आपके जो C एंड D पार्ट है ये आपने ऐसे ही करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टेट वेदर द गिवन पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, इफ यस स्टेट द कंडीशन। अब आपको बताने हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंडीशंस भी देनी पड़ेगी। सबसे पहले आप इसमें देखिए AB बराबर है AD गिवन दिस एंगल, आप इसे एंगल 1 लेट मान लीजिए, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 या फिर एंगल 50 इज इक्वल्स टू 50 भी आप लिख सकते हैं गिवन, एंड AC इज इक्वल्स टू AC बिकॉज ये क्या है आपका कॉमन। तो आपके पास दो साइड्स और एक एंगल आया, तो बाय SAS। इसी तरह से देखिए इसमें आप कैसे करेंगे? BC इज इक्वल्स टू RQ गिवन, BA is equals to PQ given and angle B is equals to angle Q given। इसका कंडीशन क्या होगा? SAS, क्योंकि दो साइड्स और एक एंगल्स है, ठीक है ना। बाकी आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है PQR के, तो PR के इक्वल कौन होगा? देखिए PR के इक्वल होगा AC, एंगल Q के इक्वल होगा एंगल B, एंगल R के इक्वल होगा एंगल C। इस तरह से आपने इन्हें ऐसे ही करना है बाय CPCT। एंगल साइड एंगल ASA congruence condition. Two triangles are congruent if the two angles and the included side of a triangle are equal to the two corresponding angles and the included side of the other triangle। अब बात करते हैं हम एंगल साइड एंगल की, यानी कि इसमें दो एंगल और एक साइड होगी, यानी कि ASA congruence। चलिए इसे वेरीफाई करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए आपके पास गिवन है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C
इज इक्वल्स टू एंगल आर एंड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो दो एंगल्स और एक साइड है, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ही ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए आपके पास गिवन फिगर में आपको ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन यूज करनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, PQ आपको गिवन है, PQ इज इक्वल्स टू MN, PQ इज इक्वल्स टू MN, है ना। इसके बाद देखिए एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल M। इसके बाद देखिए ये जो एंगल्स है ये भी इक्वल है, ये कौन सा एंगल है, POQ, POQ इज इक्वल्स टू एंगल MON। इसका रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना। ये देखिए आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो आपके पास ये तीन कंडीशंस आ गई। आपके पास क्या है, ये एंगल है, ये एंगल है और आपके पास ये साइड है। तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ये दोनों ही जो आपके ट्राइंगल्स हैं वो क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कंक्लूजन, वी कैन कंक्लूड दैट इफ एनी two angles and one side of one triangle are equal to any two corresponding angles and one side of another triangle, then triangles are congruent. This result is also known as AAS corollary. तो देखिए यहाँ से क्या कंक्लूड किया हमने कि जो दो एंगल्स और एक साइड है ट्राइंगल के वो इक्वल हैं, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और एक साइड के, वो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं और इस रिजल्ट को बोलते हैं AAS corollary, यानी कि एंगल एंगल साइड। ओके चलिए नेक्स्ट है आपका राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। Two right angle triangles are congruent if the hypotenuse and one side of the first triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of the other triangle. अब ये RHS congruence condition क्या है, दो right angle triangles आपके congruent होंगे कब, जब hypotenuse and एक side जो first angle का होगा equal होंगे hypotenuse और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के। चलिए इसे वेरीफाई करते हैं। आपको दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। आप इसे क्या करेंगे, ट्रेसिंग पेपर के थ्रू करना है, राइट। देखिए क्या है आपका, इसमें देखते हैं आपका AB जो है वो इक्वल है PQ के, राइट। AC जो है वो इक्वल है किसके, PR के, एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, दोनों 90 डिग्री के है ना। तो किससे हो गया ये आपका, तो दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए और कॉन्ग्रुएंसी क्या है आपका, RHS, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल्स टू AC एंड AD इज वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो आपको इसमें क्या करना है, स्टेट 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स। आपको ट्राइंगल ADB और ADC में 3 इक्वल पार्ट्स बताने हैं और फिर आपको पूछा गया है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, क्यों हैं, अगर हैं तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं। नेक्स्ट, क्या BD CD के बराबर है, क्यों और क्यों नहीं। तो चलिए देखते हैं। आपके देखिए पास ट्राइंगल है ABC एंड दिस इज D। अच्छा आपके पास देखिए क्या क्या गिवन है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी और आपको क्या बोला, AD इज वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, AD एल्टीट्यूड है यानी कि ये 90 डिग्री का होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कंडीशंस हैं आपके पास। सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, सबसे पहले AB इक्वल है आपके AC के, गिवन AD is equals to AD कॉमन, एंड देखिए ये जो आपका एंगल है ये 90 डिग्री का है तो उधर भी 90 डिग्री का होगा। तो एंगल ADB is equals to एंगल ADC 90 डिग्री, each 90 डिग्री। तो देखिए आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल आ गया है ना, और आपके पास दो साइड्स आ गई, तो ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, और इसको आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपके इक्वल हो चुके हैं तो क्या BD बराबर CD होगा, ऑफ कोर्स होगा। BD बराबर होगा CD, वाई,
बाय CPCT यानी corresponding part of congruent triangle. चलिए आपको एक टेबल दे रखी है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स इन डिफरेंट कंडीशन, है ना. जैसे कि साइड 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 यानी SSS में क्या होगा आपका 3 साइड्स होंगी इक्वल. साइड एंगल साइड यानी SAS में आपका क्या होगा 2 साइड्स और एक एंगल होगा. इसी तरह से आपके एंगल साइड एंगल यानी ASA में आपके 2 एंगल्स इक्वल होंगे और एक साइड इक्वल होगी. एंड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड यानी RHS में आपका क्या होगा कि 2 साइड्स इक्वल होंगी और 2 एंगल्स आपके इक्वल होंगे, बट वो 90 डिग्री के होने चाहिए. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. गिवन बिलो आर द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स विद प्रॉपर मार्किंग्स ऑफ इक्वालिटी बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. स्टेट द कॉन्ग्रुएंट पार्ट एंड कंडीशंस एप्लीकेबल टू ईच पेयर. चलिए आपको क्या दे रखे हैं, 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं. आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट आपको बताना है. जैसे आप अभी तक बता रहे थे, देखिए जैसे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल B is equals to angle F and AB is equals to EF, है ना. तो रीजन क्या होगा इसका, देखिए 2 एंगल्स हैं और एक साइड है, तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट. ये बाकी आपको ऐसे ही करने. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. स्टेट whether the given pairs of triangle are congruent or not. if yes, state the condition. इसमें भी आपको सेम बताना है. देखिए क्या ये इक्वल होंगे, देखिए इसमें देखिए एंगल A जो है 80 है, लेकिन आपके पास जो सेकंड ट्राइंगल है दूसरा उसमें 80 डिग्री तो कहीं है ही नहीं, तो ये आपका जो है यही नहीं कॉन्ग्रुएंट होगा. नेक्स्ट देखते हैं. एंगल B जो है 61 है, एंगल Q 61 है. ओके आपके पास एंगल C 44 है तो एंगल R 44 है. BC है 4.5 सेंटीमीटर तो PQ है 4.5 सेंटीमीटर. तो क्या आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे? ऑफ कोर्स होंगे, राइट. और कंडीशन क्या होगी, आपके 2 एंगल्स और एक साइड है, तो बाय ASA. Overview. Congruent figures are identical in shape and size. 2 line segments of same length are congruent. 2 angles having equal measures are congruent. 2 squares are congruent if they have the sides of the same length. 2 rectangles are congruent if they have the same length and breadth. 2 circles of same radii are congruent. देखिए congruent figures का मतलब क्या है कि वो शेप और साइज उनका आइडेंटिकल यानी कि सेम है. 2 लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, जब उनकी सेम लेंथ होगी. इसी तरह से 2 एंगल्स का जब मेजर इक्वल होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. 2 स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे जब दोनों ही स्क्वायर्स की सेम साइड होगी. और रेक्टेंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, 2 जब उनकी सेम लेंथ और ब्रेड्थ होगी. इसी तरह से आपके जो सर्कल्स हैं वो कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनकी सेम रेडियाई होगी. 2 ट्रायंगल्स आर congruent if their corresponding sides and angles are equal. 2 triangles आपके congruent होंगे जब उनकी corresponding sides और angles equal होंगे. The 4 conditions of congruency of 2 triangles are. congruency के 4 conditions हैं जो 2 triangles के होते हैं. सबसे पहला है आपका SSS यानी कि side side side, side angle side, angle side angle and right angle hypotenuse side यानी कि RHS. Children, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा. अब exercise की practice अब आप खुद से करेंगे.